रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसएच टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीटीआई जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था, जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं और जो प्रीवियसली सीटीआईज़ की जॉब में सेलेक्ट होते रहे हैं। काफ़ी दिनों से उनको इंतज़ार था कि कब जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हों और हाँ वहाँ पे हम अप्लाई करें और एज अ सीटीआई अपनी सर्विसेज को सर अंजाम दें। तो आज की वीडियो स्पेशली सीटीआई जॉब्स की अनाउंसमेंट के बारे में ही है। बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तो आज ये इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कितनी जॉब्स हैं, कितने पीरियड के लिए हायर किया जाएगा, उसके बाद कितनी स्टीफन्स जो हैं पर मंथ पे की जाएंगी, और उसके बाद कब हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसके बाद किस डेट को मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी और कब फाइनल ऑर्डर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एसएच टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, तो ये हमारे पास टोटल 3,000 जो सीटीआई इंटर्नीज हैं जिनको हायर किया जाएगा, और इनका जो पीरियड है वो 4 मंथ का होगा। और उसमें जो एमफिल बीएस कॉलेजेस के लिए एमफिल और पीएचडी को प्रेफर किया जाएगा। अगर तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमए या एमएससी है, मास्टर है, लेकिन एमफिल को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। 45,000 मंथली स्टीफन जो है वो दी जाएगी, और स्टीफन जो है उनको डिस्पर्स की जाएगी जैसे ही उनकी इंटर्नशिप जो कंप्लीट होगी, और जो भी उनका बैंक अकाउंट सीटीआईज जो होंगे वो देंगे तो उसी बैंक में ही उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, मींस कि उनको जो प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है, इसमें जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट मींस के 4 मंथ कंप्लीट होंगे, आप उस कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो फारिग हो जाएंगे और आप जॉब उससे आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकेंगे। उसके बाद लीव जो है 1 मंथ में आप 2 कैजुअल लीव्स जो हैं वो कर सकती हैं। ये है कि जब अगर आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद 7 दिनों में ही आपने ज्वाइनिंग देनी है। अगर 7 दिनों में आप ज्वाइनिंग नहीं देते तो आपसे जो सेकंड नंबर पे मींस के मेरिट में आप फर्स्ट नंबर पे हैं तो सेकंड नंबर वाले एप्लीकेंट को कंसीडर कर लिया जाएगा और आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा, जो कि वो ये शो करेगा कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ सीटीआई अपनी सर्विसेज जो हैं वो अंजाम दिए। उसके बाद प्रोसीजर है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिफरेंट कॉलेजेस में, क्योंकि ये प्योर कॉलेज बेस है ना, तो इसमें कोई टेस्ट देना पड़ता है, जस्ट आपने इंटरव्यू देना है और पोस्ट जो है वो अगर आप मेरिट पे आएंगे तो वहाँ पे आपको हायर कर लिया जाएगा। तो ये वो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे अवेजा कर देंगे कि किस डिपार्टमेंट पे कितनी सीट्स जो हैं, कितने लोग जो हैं वो दरकार हैं। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो किया जाएगा 21 से 23 तक, मींस के 21 जनवरी से 23 जनवरी तक इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट हैं वो 25 को वहाँ पे अवेजा कर दी जाएंगी। और उसके बाद अगर किसी का कोई इशू होगा कैंडिडेट का, वो 26 से 27 तक वो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, उसको सुना जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 1 फरवरी 2021 को जो है वो डिस्प्ले की जाएगी, और उसके बाद ऑर्डर जो है वो 2 फरवरी 2021 को जो है वो इशू कर दिया जाएगा। और उसके बाद कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी में, उसमें प्रिंसिपल होंगे जो चेयर कर रहे होंगे उस कमेटी को, और उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट के टीचर होंगे, मींस के कंप्यूटर साइंस का इंटर्नी को हायर करना है तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के जो टीचर हैं उस कॉलेज में परमानेंट टीचर को वहाँ पे वो इंटरव्यू का हिस्सा होंगे। फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल भी उस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद अब कुछ क्राइटेरिया है, मींस कि अगर तो जनरल कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया मींस ये है कि मास्टर के 40 नंबर हैं, बैचलर के 15 नंबर हैं, बीएस के जो हैं 55 नंबर हैं, इंटरमीडिएट के 15 और मैट्रिक के 15 नंबर हैं। और अगर आपके पास
पीएचडी है तो उसके 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे, और अगर आपके पास एमएस या एमफिल की डिग्री है तो फिर आपको 3 मार्क्स जो है वो अलग से असाइन कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप फर्स्ट बोर्ड में कोई पोजीशन है या यूनिवर्सिटी में आपके ने ड्यूरिंग स्टडी कोई पोजीशन ली है तो फिर आपको फर्स्ट पोजीशन वाले को 5 नंबर, सेकंड पोजीशन वाले को 3 और थर्ड पोजीशन वाले को 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर तो आप अप्लाई कर रहे हैं बीएस कॉलेजेस में, मींस के जहाँ पे बीएस पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई क्राइटेरिया जो है कुछ डिफरेंट होगा। मींस के मास्टर के 13 नंबर होंगे, बैचलर के 12 और पीएचडी के 25, और उसके बाद एमफिल के 20, बीएस के 25 और मैट्रिक इंटरमीडिएट के 10 और पोजीशन होल्डर के 5 और इंटरव्यू के 5 नंबर जो हैं वो असाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप सी जी पी ए, मीन्स के सी जी पी ए की बेस पे मेरिट कैलकुलेट होना है, तो ये कुछ इस तरह का मेरिट कैलकुलेट होगा कि अगर आपकी 3.63 है टोटल 4 में से, तो आपके इतने परसेंट मार्क्स बन रहे होंगे, और ये कंप्लीट एक क्राइटेरिया जो है वो है। ओके जी, आई होप आप को भी हमने डिस्कशन किया क्लियर होगी होगी और सिलेक्शन प्रोसीजर का आपको आइडिया हो गया होगा। अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।